हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही अवेयरिंग वीडियो होने वाला है, ठीक है, बिकॉज मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में शेयर करूंगा। आई डिडंट नो अबाउट दिस एंड मेरे साथ हुआ, मतलब 10 और लोगों के साथ हो सकता है या फिर हो चुका है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सो इट्स माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू गाइस। एकदम इनफॉर्मल व्लॉग बना रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है एंड व्लॉग को खत्म कर देंगे। क्रिस्प छोटा सा व्लॉग होगा, जस्ट टू मेक यू गाइस अवेयर कि यू डोंट फॉल इन दिस ट्रैप, बिकॉज अगर इसमें पड़ते हो तो आपका $5,000-6,000 कहीं नहीं गए, नुकसान हो जाएगा। मैं रिसेंटली I was trying to look for some used cars, ठीक है, not new, not almost new, used cars, ठीक है, जो 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर चल गई है। अब कनाडा में गाइस ये सीन है कि इंडियन मेंटालिटी में हमको लगता है कि भाई 1.5 लाख जो गाड़ी चल गई है दैट इज़ अ लॉट, ठीक है, मतलब वो गाड़ी डेड है, ख़त्म है इसके इंजन। बट कनाडा में ऐसा नहीं होता। कनाडा ना बहुत फैला पड़ा है, तो कनाडा में हर एक गाड़ी, अगर आप यूज कार्स देखोगे, कहाँ पे देखना पड़ता है? 2 चीज़ है, किजीजी या फेसबुक मार्केट पे, जहाँ से आप घर देखते हो अपने लिए, कोई भी यूज्ड आइटम देखते हो, सेम वहीं पे उन 2 जगह पे ऑनलाइन यू कैन चेक फॉर यूज कार्स एंड स्टफ, ठीक है। अब सीन ये है कि कनाडा में हर एक गाड़ी यूज कार 2014 मॉडल हो गया, 11 मॉडल का, मतलब 10 से लेकर 15 तक की मॉडल 1-1.5 लाख, 1.80, 2 लाख भी टच कर सकती है, बट इट्स ओके, ठीक है। यू कैन गेट दोस कार्स एंड वो गाड़ियाँ 3-3.5 लाख किलोमीटर तक, 4 लाख किलोमीटर तक कुछ नहीं होती, चलती है आराम से, विथ प्रॉपर मेंटेनेंस, ऑयल चेंज वगैरह से चल जाती है। अब सीन यही था, मैं भी देख रहा था फेसबुक मार्केट प्लेस में, ठीक है, तो मुझे एक गाड़ी मिली। अब आपको पता है कि होंडा अकॉर्ड इज़ अ वेरी पॉपुलर कार, एवरग्रीन कार, होंडा सिविक एंड होंडा अकॉर्ड। अब सिविक थोड़ी छोटी सेडान है, बट होंडा अकॉर्ड इज़ अ फुल साइज सेडान, ठीक है, V4 में V6 में दोनों में आती है, पावर भी है, लग्जरी भी है, कंफर्ट भी है, स्पेशियस भी है। तो आई वाज थोड़ा बहुत इंक्लाइन टू होंडा अकॉर्ड। सिविक भी मैंने 1-2 देखी, ठीक है, चलो सिविक में तो कोई इशू हुई नहीं, बट जो स्कैम हुआ, जो क्या बोलते हैं, घोटाला वो जो स्कैम हुआ, जो फ्रॉड होने वाला था मेरे साथ, दैट हैपेंड विद द होंडा सिविक। इट वाज अ 2008 मॉडल, ठीक है, V4 इंजन के साथ, 1,87,000 किलोमीटर चली हुई थी, ठीक है, एंड ही वाज सेलिंग दैट होंडा अकॉर्ड एकदम परफेक्ट मिंट कंडीशन में, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, ठीक है। अगर मेरे पास वो ऐड का स्क्रीनशॉट वगैरह है अवेलेबल, इफ दैट इज स्टिल देयर आई विल पेस्ट इट, ठीक है, रिपोर्ट करो उसको। बट आई थिंक आई हैव ब्लॉक्ड हिम ऑन मैसेंजर एंड स्टफ, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रॉड था, फेक था, मैंने रिपोर्ट कर दिया सेलर को फेसबुक मार्केट प्लेस में। सो अगर मिलता तो कर दूंगा। बाकी सीन ये है कि वो 1,87,000 चली हुई थी, तो हमें लगा कि भाई अकॉर्ड 4 लाख तक कहीं नहीं जाती, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो हमें लगा कि भाई 187 की गाड़ी हर कोई बंदा बेच रहा है 9,000, 8,000 में, 10,000, 11,000 में बेच रहा है, $11,000, ठीक है। 5,800 में होंडा अकॉर्ड, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट। बट वही बंदा कनाडा में है, हमको लगता है कि यार, मेरे को भी सेम चीज़ हुई थी कि भाई इट्स टू गुड टू बी ट्रू, बट मे बी अपना किस्मत है यार, अब गाड़ी देख ही रहा हूँ तो मे बी किस्मत है, अपनी टाइम है, तो मिल गई, उठा लेते हैं। तो वी वेंट फॉर अ टेस्ट ड्राइव, वी एज इन मैं और मैं, वॉलमार्ट का एक फ्रेंड है, इज़ अ कार एंथुसियास्ट टू, उसी ने पकड़ा बेसिकली स्कैम। तो हम दोनों गए थे मिसिसागा, ब्रैम्पटन टू मिसिसागा ट्रैवल किया, ठीक है, ठंड में उस गाड़ी को देखने, इवन दो वी न्यू कि मे बी स्कैम हो सकता है या फिर मेरा लक बहुत अच्छा है। एंड मैं ये चीज़ इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज ये पीछे देखो, गाड़ी की सारी कार फैक्स रिपोर्ट, सारा कुछ, पूरा पैकेज, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पड़ा हुआ, इसी से प्रूव हुआ कि ही वॉज फ्रॉडिंग अस। तो मैं पूरा स्टोरी बता रहा हूँ, डोंट गेट एक्साइटेड लाइक मी, ठीक है। कल ही हुआ मेरे साथ ये चीज़। तो हम मिसिसागा गए, बंदे से मिले। अब बंदे का एटीट्यूड बहुत अच्छा था। एक तो होता है कि बंदा शेडी हो, उसके हाव भाव से ही पता लग जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, बट ऐसा कुछ नहीं था, वेरी फ्रेंडली गाय, ठीक है, गोरा था। एंड सबसे पहली बात, उसने मैसेंजर में, मैंने उससे नंबर मांगा तो उसने नंबर दिया नहीं मुझे। सेकंड ऑफ ऑल, उसने घर का एड्रेस भी नहीं दिया, उसने बोला कि इस एड्रेस पे आ जाओ। मुझे लगा घर का ही एड्रेस होगा, बट व्हेन वी वेंट देयर, मिसिसागा में हम गए, दैट वाज अ फैक्ट्री आउटलेट, ठीक है, फैक्ट्री का पार्किंग था। पार्किंग में उसने बोला, वो था नहीं वहाँ पे। वी रीच्ड, आई टेक्स्टेड हिम कि भाई मैं आ गया हूँ, तो बोलता मैं 5-7 मिनट में आ रहा हूँ। वो अपने घर से गाड़ी लेके आया, उसने अपना घर नहीं दिखाया, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच लाइक पिंच्ड अस कि बंदा, फिर हमको लगा कि चलो बंदा मे बी कैनेडियंस यहाँ पे वो अपना घर नहीं दिखाना चाहता, बिकॉज गाड़ी में अगर कुछ इशू होता है फर्दर जाके आफ्टर सेलिंग द कार, फिर हम जैसे बंदे तो उसके घर में ही चले जाए कि भाई तूने ऐसी गाड़ी क्यों बेचा, पैसे वापस दे। हमने गाड़ी देखा, गाड़ी में ऐसा कोई इशू था नहीं, ठीक है। हमने पूरा इंजन वगैरह चेक किया, थोड़ा बहुत रस्ट था बिकॉज ऑब्वियसली 2008 मॉडल है, साइड में थोड़े बहुत डेंट्स थे। एंड स्पीडोमीटर में, ओडोमीटर में जो भी है, ओडोमीटर में वही सेम चीज़ दिखा रहा था जो उसने मार्केट प्लेस में ऐड डाली थी, 1,86,000 अप्रॉक्सीमेटली चली हुई है। तो हमें लगा कि भाई सही है। तो हम, अब जो थर्ड रेड फ्लैग था, ठीक है, जो हमें पिंच की, दैट इज़ हमने उससे बस इतना ही पूछा था कि गाड़ी आप कितने में दोगे। तो उसने मार्केट प्लेस में प्राइस लिस्ट की थी $5,900,
उसने हमें बोला कि मैं 5100 में दे दूंगा। मतलब हमने उसको इतना भी नहीं पूछा कि भाई नेगोशिएट कर ले या फिर प्राइस को रिड्यूस कर, हमने बस इतना पूछा कि व्हाट प्राइस विल यू सेल इट फॉर। ही इज़ लाइक 5100। तब $800 कम करना बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पे। $800 में भाई बहुत कुछ आता है, ठीक है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो हमें वो बात पिंच की, भाई बंदे को बोला ही नहीं, उसने कम कर दिया मतलब, एंड ही वाज टू डेस्परेट टू सेल इट। वो हमारा नेक्स्ट रेड फ्लैग था। अब हमने उससे पूछा कि आपके पास क्या कारफैक्स है। अब कारफैक्स इज़ द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द कार, द हिस्ट्री एंड शेट की गाड़ी कब फर्स्ट ओनर था, सेकंड ओनर था, थर्ड ओनर था, जो भी कितनी चली हुई है, हर एक साल का डेटा, एक्सीडेंटल है या नहीं, कोई केस चल रहा है कि नहीं, स्टोलन कार है कि नहीं, सारा कुछ कारफैक्स में आ जाता है गाइस। तो वी गॉट द कारफैक्स रिपोर्ट ऑनलाइन, उसमें मेरे $15 लग गए। कारफैक्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, सब कुछ क्लीन था, क्लीन टाइटल था, कोई डैमेज डूमेज नहीं थी। सबसे बड़ी जो दिक्कत है दैट इज कारफैक्स में शो कर रहा था किलोमीटर्स रन इन द होंडा अकॉर्ड was 3,60,000। अब ऑटोमीटर में शो कर रहा था कितना, 1,87,000। ठीक है, अब हमें हुआ बहुत बड़ा एक शक। गाड़ी का कंडीशन बहुत तगड़ी थी, ठीक है, इंजन परफेक्टली रन कर रही थी, सारा कुछ, पिकअप भी अच्छा ले रहा था, हमने 100 पे भी उठाया था, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने। बट वो लग नहीं रही थी कि इंजन में 3,60,000 चली हुई है। बॉडी का कंडीशन लग रहा था कि हाँ बहुत घिसी हुई है। तो हम कंफ्यूज थे, तो हमने उसको बोला कि भाई थोड़ी देर रुक जा, 1-2 घंटा रुक जा, हम सर्विस ओंटारियो से होकर प्रॉपर रिपोर्ट निकाल के आते हैं। प्रॉपर रिपोर्ट का मतलब है UVIP, यूज्ड व्हीकल पैकेज। इफ़ यू आर बाइंग एनी कार इन कैनेडा, कोई भी डिपॉजिट, कोई भी डाउन पेमेंट, कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले गेट द UVIP, यानी सर्विस ओंटारियो से मिलती है, $25, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे दोस्त ने बोला कि चल निकालते हैं कोई पैसा पे करने से पहले, बिकॉज हम लोग $500 डिपॉजिट करने का भी सोच रहे थे। लाइक आई इवन टुक माई फ़ोन आउट टू पे इट, ट्रांसफ़र करने वाला था, उसके पहले उसने बोला कि निकाल लेते, क्या हो गया, ठीक है, बिकॉज उसको शक हो रहा था। तो हम निकालने गए। अब उसमें ये रिपोर्ट आया जो पीछे पड़ी है, वहाँ पे पढ़ के क्या ही सुना, मुझे पूरा डेटास पता है। तो 3,60,000 UVIP में दिखा रहा था यूज व्हीकल पैकेज में, एंड ये भी शो हो रहा था कि ही इज़ द 5th ओनर ऑफ द कार। वो हमें बता रहा था आई एम द 2nd ओनर, मैंने किसी से खरीदी है, ठीक है। अब उसका जो पर्सनल हिस्ट्री था वो बताता हूँ थोड़ा सा। वो बंदा मिलने के बाद ये बोलता है मैं यूक्रेन से आया था, ठीक है, यूक्रेन में आपको सीन पता ही है क्या है, यूक्रेन से मैं आया था, कनाडा में मैं रिफ्यूजी हूँ, कैनेडियन गवर्नमेंट मेरे सारा कुछ हेल्प कर रही है बिकॉज आई एम अ रिफ्यूजी, एंड आई गॉट दिस कार जस्ट 6 मंथ अगो। वो 6 महीने पहले कनाडा आया था, 6 महीने पहले उसने गाड़ी अकॉर्ड ले ली थी ये वाली, एंड 6 महीने चलाने के बाद ही इज सेलिंग द कार बिकॉज ही गॉट अ न्यू इलांट्रा, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो 6 महीने में गाड़ी कोई बेचता नहीं, वो भी अकॉर्ड, विच इज़ अ वेरी गुड कार, एंड 4 लाख तक कुछ नहीं होती वो गाड़ी, ठीक है। एंड ही गॉट एन इलांट्रा सेलिंग इट। अब बंदा रिफ्यूजी, उसके पास इलांट्रा का पैसे का कहाँ से है, एंड ही वॉज ऑल्सो आस्किंग कि आप पे कर दो इन कैश। ही इज़ नॉट विलिंग टू टेक ट्रांसफर बिकॉज उसको कैश चाहिए, एंड डेस्परेट हो रहा था। हम जब उसको बोले कि भाई सर्विस ओंटारियो से होके आता हूँ, थोड़ी देर रुक जा, बोलते है वाई कांट यू पे इट नाउ, जस्ट गिव द कैश। मैंने उसको बोला चल कैश भी दे दूंगा, मेरे पास कैश है नहीं, बिकॉज कैश निकालने के लिए डेबिट कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। एंड आई डिडंट लाइक गेट माई डेबिट कार्ड टू मिसिसागा, वो मेरे घर में था। तो मैंने उसको बोला कि चल ब्रैम्पटन छोड़ दे गाड़ी, ठीक है, ब्रैम्पटन गाड़ी को ब्रैम्पटन लेके आ, तो ड्राइव करके लेके आ, घर मैं ऊबर में भिजवा दूंगा तेरे को, आई पे फॉर द ऊबर, नॉट एन इशू, एंड कैश में तेरे को ब्रैम्पटन में दूंगा, स्कोशिया बैंक से निकाल के, मेरा डेबिट कार्ड घर में पड़ा। तो तब वो मान गया, उसको कैश ही चाहिए एनी वे और द अदर, ठीक है। तो उसके पहले हम सर्विस ओंटारियो चले गए एनी वे, एंड सर्विस ओंटारियो में वही निकला 5 ओनर्स आर ऑलरेडी देयर, एंड ये गाड़ी 2019 में 3,60,000 चल गई थी, एंड इट इज़ 2023, ठीक है। अब 2019 के बाद आप और 60-70 हज़ार किलोमीटर ऐड कर लो तो इट हैज़ क्रॉस्ड ईजिली 4 लाख किलोमीटर्स। अब 4 लाख किलोमीटर्स के बाद होंडा अकॉर्ड ऑब्वियसली विल गिव इशूज़, ठीक है। अब इंजन कितनी चलेगी भाई, 4 लाख बहुत होते हैं। तो गाड़ी का यही सीन था, एंड इट वॉज अ ट्रू रिपोर्ट, 4 लाख से ऊपर चली हुई है, एंड 5 ओनर्स ऑलरेडी रह गए उसके, एंड ही वाज स्कैमिंग अस, ही वाज टेलिंग दैट कि मैं 2nd ओनर हूँ, एंड गाड़ी बस 1,87,000 चली हुई है, नो इश्यूज, मिंट कंडीशन, एवरीथिंग इज रनिंग परफेक्टली फाइन, एंड वो पूरा फुल पेमेंट मांग रहा था, ठीक है, एंड हम देने ही वाले थे। सो ये अपनी यूज व्हीकल पैकेज का वो है, सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये अपना रिसीट है जो मैंने पे किया था, $20, सॉरी नॉट $25, सर्विस ओंटारियो से फॉर यूज व्हीकल पैकेज। कुछ नहीं करना पड़ता, जाना पड़ता है लाइन में, बोलना पड़ता है आई वांट द UVIP, वो एक टोकन देते हैं, फिर दूसरे काउंटर में जाना पड़ता है, ये सारा कुछ वही से निकल जाता है। सो दिस इज द मेन थिंग गाइस। अब यहाँ पे देखो ओंटारियो गवर्नमेंट से ये पूरा लिखा हुआ है होंडा अकॉर्ड का, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखो 2008 होंडा अकॉर्ड ग्रे कलर 4 डोर सेडान। अब इसका जो सीन है
अगले पेज में है, ज़मीन पे रख के दिखा रहा हूँ। अबे भाई खुल जा। ये देखो गाइस, यहाँ पे पूरा मसला है। ये 5th ओनर देखो नीचे से आ रहा है। फर्स्ट ओनर 6, 7, 12, 6। सेकेंड ओनर पिकरिंग पे है ये। थर्ड ओनर मिसिसागा में है। फोर्थ ओनर कैस्विक ओंटारियो में। 5th ओनर है क्विंसविल ओंटारियो। ये अपना 6th ओनर है, सॉरी 5 ओनर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एंड ये अपना 6th ओनर है। एंड 6th ओनर का कोई भी इंफॉर्मेशन अपने कारफैक्स में, सॉरी UVIP में नहीं शो कर रहा, विच मीन्स ये बंदा अनरजिस्टर्ड होकर गाड़ी चला रहा था। ठीक है, इसने अपने आप को गाड़ी अपने नाम पे कराया नहीं। ठीक है, ये 5th ओनर से गाड़ी लिया एंड अनरजिस्टर्ड 6 महीने चला रहा था एंड नाउ ही इज़ सेलिंग इट टू मी। सो इसका अपना कोई डॉक्यूमेंट अटैच ही नहीं है कार के साथ एंड ही वॉज यूजिंग अ फेक नेम इन मार्केट प्लेस। अपने घर के एड्रेस नहीं बताया, अपना नंबर नहीं दिया एंड ही वॉज अ रेफ्यूजी। अब वो अनरजिस्टर्ड गाड़ी मुझे सेल कर था। गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो ऐसा नंबर नहीं था। ठीक है, ऐसा प्लेट नहीं था। वो गाड़ी का नंबर प्लेट येलो कलर का था। दैट वाज अ डीलर्स नंबर प्लेट, जो आप टेम्परेरी वो लगा के कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। हमें सबसे पहले तो वही लगा था कि गाड़ी का ओनर डीलर होगा, बिकॉज डीलर प्लेट लगा हुआ था, बट पूरा सीन ही अलग था। जैसे कि मैंने बताया, रिपोर्ट में कुछ और बंदा था फेक एंड ही वाज ट्राइंग टू स्कैम अस, इसलिए द डील वाज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, ऐसे कुछ भी डील मिले ना, इधर सोच लो या तो ये स्कैम है या तो आपका लक बहुत अच्छा, बट लक यूजुअली नहीं होते। दिस इज कैनेडा, यहाँ पे हर एक बंदा सेल्फिश होता है, अपना काम निकालता है। सो मैं थोड़े बहुत प्रिकॉशंस दे देता हूँ वीडियो के एंड में। दिस वाज द एंटायर स्कैम गाइस। मेरे $20, ठीक है, नॉट इवन $20 ने मेरा $5,100 बचा दिया। ठीक है, पूरा पेमेंट मैं करने वाला था, गाड़ी लेके आने वाला था, सब कुछ बच गया। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड थैंक्स फॉर माई फ्रेंड्स हेल्प एज वेल, बिकॉज वो अगर मुझे बोलता नहीं, मैं जाता भी नहीं सर्विस ओंटारियो, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग कार्स। ठीक है, वो कार एंथुसियास्ट है, उसको सब कुछ पता है, ऐसे देख के बता देता है गाड़ी में क्या इशू क्या नहीं। ठीक है, तो उसने गेस किया था एंड वी गॉट दैट डॉक्यूमेंट आउट, दिस वन, एंड इसने बचा लिया। सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी गाड़ी कनाडा में खरीदनी है, ये सारे सेकेंड हैंड कार्स हैं बट बहुत अच्छी कंडीशन में, ऐसी गाड़ी आपको 2 जगह से उठानी है, एक तो मार्केट प्लेस, एक तो किजीजी। कोई भी अदर सोर्स हो गई दैट कैन गिव यू हेडेक्स। ठीक है, कोई भी अच्छा सोर्स ढूंढो एंड अच्छा सोर्स में ये दोनों ही आता है, मार्केट प्लेस एंड किजीजी से भी अच्छा मार्केट प्लेस है। दीज आर द 2 वैलिड सोर्सेज वेयर यू कैन गेट यूज्ड कार्स फ्रॉम। ठीक है, एंड स्टूडेंट लाइफ में आई विल टेल यू, बजट हमेशा 10,000 से कम रखना, लाइक 8,000 से भी कम रखना। 6,000 to 7,000 विल गेट यू अ गुड कार ऑन कैश पे लो एंड वो मत कराओ, क्या बोलता है, फाइनेंस मत कराओ। ये फाइनेंस एंड कैश का जो डिफरेंस है, डीलरशिप से लेनी चाहिए, इंडिविजुअल बंदे से लेनी चाहिए, सारा कुछ मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी चल रही है चीज़ें लाइफ में, मैं भी सीख रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ अलग वीडियो में बताऊंगा अच्छे से डिटेल में, सो दैट यू कैन अवॉइड दो स्टेप्स एंड प्रिकॉशन लेके सारे कुछ कर सकते हो। गेटिंग अ कार इज अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इट गिव्स यू हेडेक्स, बट अच्छी गाड़ी लोगे तो आपका सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो बात आ जाती है, कभी भी ना गाड़ी कोई भी ऐसे बंदे से मत लेना जो प्राइस यूजुअली फटाक से कम कर देता है, नेगोशिएट करने के लिए हमेशा रेडी है एंड थोड़ा बहुत डेस्परेशन शो करे कि मुझे बेचनी है, मुझे इंडिया जानी है, या फिर भाई मैं मूव हो रहा हूँ, ये गाड़ी को मैं जल्दी निकालना चाहता हूँ गैराज से, या फिर मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, देखने जाओ, गाड़ी को एनालाइज करो एंड हमेशा कारफैक्स रिपोर्ट चेक करो। UVIP, कारफैक्स इज नॉट एनफ, UVIP निकालो सर्विस ओंटारियो से, ओनली देन यू कैन पे अमाउंट टू गेट द कार, और डिपॉजिट करना तो वो भी कर सकते हो। एंड अगर डीलरशिप से ले रहे हो, जो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्यों नहीं रिकमेंड करता वो अलग वीडियो में बताऊंगा, बट आई डोंट रिकमेंड फ्रॉम डीलरशिप बिकॉज इट्स द बेसिक रीजन इज सुपर एक्सपेंसिव एंड इंटरेस्ट रेट्स कैनेडा में बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर डीलरशिप से ले रहे हो देन उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होता है, कारफैक्स, UVIP सब कुछ होता है। तो मेक श्योर दे प्रोवाइड द कार विद सेफ्टी, बिकॉज नहीं तो आपको अलग से सेफ्टी करानी पड़ेगी। एंड डीलरशिप का और एक जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ टैक्सेस। अगर आप इंडिविजुअल ओनर से ले रहे हो, यू कैन स्किप द टैक्स, बिकॉज अगर 6,000 की गाड़ी हो, टैक्स लग के वो ऑलमोस्ट 8,000 की हो जाती है। सेफ्टी बंदा करवा के नहीं देता, मोस्टली अलग से सेफ्टी के $600-700 लग जाते हैं। विदाउट सेफ्टी यू कैन नॉट ड्राइव द कार ऑन रोड। ठीक है, सेफ्टी पास करनी होती है एंड कोई भी मेंटेनेंस इश्यू हो, कुछ भी कराना हो, वो कराने के बाद ही यू कैन क्लियर द सेफ्टी टेस्ट। ओके, तो उसमें अलग पैसे लेंगे, सेफ्टी में अलग पैसे लेंगे, सारा कुछ मिला के बहुत महंगा पड़ जाता है। डीलरशिप से लोगे तो दे मेक श्योर दे प्रोवाइड द कार विद सेफ्टी, बिकॉज ऐसे भी आप टैक्स नहीं स्किप कर सकते, डीलरशिप के साथ टैक्स भी पे करनी पड़ेगी। तो व्हाट्स द पॉइंट इफ यू पेइंग टैक्स एंड गेटिंग द सेफ्टी डन योरसेल्फ अलग पैसे लगा के। तो मेक श्योर यू डू दोज थिंग्स
ये सारा कुछ चेक ऑफ करना। अभी के लिए मेरा एक्सपीरियंस इतना ही था। अगर आगे और एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, दोनों चीज़ मैं शेयर करूँगा अबाउट कार्स एंड स्टफ। अभी कुछ वीडियो गाड़ी वाड़ी के ऊपर आएगी, बिकॉज चीज़ें चल रही हैं लाइफ में एंड विल गेट अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। एंड तो मिल ही गया होगा। एनीवे ठीक है, अभी कुछ डिसाइड वगैरह हुआ नहीं है, जस्ट थोड़ा ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहा हूँ, शोरूम्स वगैरह में देख रहा हूँ, इधर उधर मुँह मार रहा हूँ। तो देखते हैं, हाथ पर चला रहे हैं, जल्दी कुछ अच्छा मिलेगा न्यूज़। दैट वाज इट, ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। जस्ट एन अवेयरिंग ब्लॉग, इन्फॉर्म करना था बिकॉज यार $5-6 हज़ार बहुत होते हैं। हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इंडिया से। लाइक वी कैन नॉट अफोर्ड द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। मतलब मेरे फ्रेंड के साथ रिसेंटली $800 का स्कैम हुआ था, घर वाला चीज़ हुआ था। लाइक शी ऑल्सो गॉट फाइनेंशियली ब्रोक। थोड़ा ऑब्वियसली हर्ट करेगी बिकॉज यहाँ पे हम GIC के भरोसे आते हैं यार शुरू में। तो शुरू में अगर इतना ज़्यादा पैसा ख़राब हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू रियली लाइक्ड इट। अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर करो, कमेंट करो। एनी क्वेश्चंस आई आंसर में कमेंट। इस वीडियो को स्पेसिफिकली मैं तो आंसर करूँगा ही। बाकी अंदर चलते, बहुत ठंड हो रही है यार, -11 में वीडियो बना रहा था, कुछ भी नहीं पहना, नॉर्मल इसमें। तो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।